और इस वक्त बड़ा अपडेट यह भी मिल रहा है कि हमास के खिलाफ इजराइल भी लगातार एक्शन ले रहा है। फिलिस्तीन के मिनिस्टर ने एक बड़ा दावा किया और यह दावा यह है कि 198 लोगों की मौत हुई है और 1610 लोग वहां पर भी घायल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय जो है इजराइल का, उसकी तरफ से यह दावा किया गया कि इजराइल में 900 लोग घायल हुए हैं। गाजा पट्टी में अब तक 1610 लोगों के घायल होने का दावा किया जा रहा है और यह दावा फिलिस्तीन के मिनिस्टर की ओर से किया जा रहा है कि 1610 लोग अब तक गाजा पट्टी में घायल हो चुके हैं। ये वो इलाका है जहां पर ठिकाने हैं हमास के। हालांकि जहां पर हमले हुए हैं ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि वहां पर कुछ रिहायशी इलाकों पर भी बॉम्ब गिराए हैं इजराइल की एयरफोर्स ने। एक विशाल ये भी इस बात बड़ा सवाल होगा कि जैसे सारे देश जो दावा कर रहे हैं कि इजराइल की तरफ है, खासतौर से हम पश्चिमी देशों की बात करें, लेकिन वो समर्थन किस रूप में रहेगा ये भी देखना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इजराइल के ऊपर यह आतंकी हमला हुआ है, इसीलिए जो तमाम देश हैं वो लगातार इसकी निंदा कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में ये लिखा है कि इजराइल में जो हमला हुआ है वो इसकी निंदा करते हैं और वो इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि पुरजोर तरीके से इजराइल की सरकार और इजराइल के लोगों के साथ अमेरिका खड़ा है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर यह बताया कि उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया और कहा कि इस संकट की घड़ी में इजराइल के साथ वो खड़े हैं। हालांकि देखिए, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनकी प्रतिक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है। थोड़ी देर पहले सऊदी अरब ने का जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने गतिरोध को खत्म करने की अपील की है और सऊदी अरब ने कहा कि वो दोनों देशों पर नजर बनाए हुआ है। इससे पहले मिस्र के विदेश मंत्री ने यूएई के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की है। ये देश भी इस पर नजर बनाए हुए हैं और क्योंकि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से इससे प्रभावित होगा जो इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इजराइल के ऊपर क्योंकि हमला हुआ है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है इजरायली नागरिकों के मरने की, और वहां पर अभी भी ये बताया जा रहा है कि लगभग 50 से 60 लोग बंधक बनाए गए हो सकते हैं अलग अलग जगह पर। तो हालात अभी इजराइल में बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इजराइल हालांकि अपने लोगों को छुड़ाने का, अपने लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये अपडेट दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। जी न्यूज़।